आज हम इस वीडियो में देखने जाएंगे कि आप इवेंट बेस्ड ऑडियंस कैसे बना सकते हैं। अब माइंड में क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा, इसलिए इवेंट बेस्ड क्या है। इवेंट इन द सेंस जो हम ऑनलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं या ऑनलाइन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उस इवेंट की अगर आपको वापस से रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग वाली ऑडियंस बनानी है, जिसको हम कहते हैं कस्टम बेस्ड ऑडियंस, उसको आप कैसे बना सकते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु तिवारी, वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम आज इस वीडियो में देखने जाएंगे कि आप इवेंट बेस्ड ऑडियंस कैसे बना सकते हैं। चलते हम डायरेक्टली स्क्रीन पे। जैसा आप देख सकते हैं, ये मेरा ऑडियंस सेक्शन है। मतलब यहाँ पर एड मैनेजर में हम ऑडियंस पे गए तो आपको ये ऑडियंस सेक्शन यहाँ पर ओपन हो गया। यहाँ पर आप कस्टम लुक लाइक एंड सेव्ड ऑडियंस को यूज कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, देन यूज भी कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं क्रिएट ऑडियंस पे जाता हूँ, देन जस्ट क्लिक करता हूँ मैं कस्टम ऑडियंस पे। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको इवेंट का ऑप्शन आ रहा है। अब इवेंट का ऑप्शन तो आ रहा है गाइस, इवेंट इन द सेंस ये वो इवेंट नहीं है जो हम सोचते हैं कि हम यहाँ पर कोई पिक्सल का इवेंट बना रहे हैं या कस्टम कन्वर्जन के कुछ इवेंट्स बना रहे हैं या इवेंट स्पेसिफिक हमने पिक्सल यूज करा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब है ये रीमार्केटिंग है, बट ये वो इवेंट है जो हम नॉर्मल फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप्स, वेबिनार, ठीक है, उस काइंड ऑफ इवेंट की बात हो रही है यहाँ पर। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक करा, देन जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट। अब जैसे गाइस यहाँ पर आप सेगमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे रिस्पॉन्स मिलेंगे, पीपल हु रिस्पॉन्डेड, गोइंग और इंटरेस्टेड, ऐसे करके बहुत सारे आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे हैं। बट ये चीज समझने से पहले हमको ये समझना है कि इवेंट क्रिएट कैसे होता है, उसको आप यूज कैसे कर सकते हैं, ये गोइंग और इंटरेस्टेड के ऑप्शंस कहाँ पर आते हैं। अदरवाइज एंड में क्या होगा, यहाँ पर जब आप फेसबुक इवेंट सर्च करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी देयर इज नो इवेंट एसोसिएट विद दिस पेज। मतलब यहाँ पर अभी कोई भी इवेंट नहीं बनाया गया है। तो यहाँ पर हम पहले लाइव इवेंट को क्रिएट करते हैं, देन उसके बाद उस इवेंट को यहाँ पर यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ कस्टम बेस्ड ऑडियंस बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम नॉर्मली फेसबुक पे आते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है इवेंट का, ठीक है। हम इस इवेंट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट न्यू इवेंट पे जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, अब ये आपको होस्ट प्रोफाइल बेस्ड आपको बनाना है, प्रोफाइल बेस्ड बनाएंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पर पेजेस बेस्ड बनाना है, तो यहाँ पर आप फेसबुक पेजेस बेस्ड यहाँ पर इवेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोफाइल बेस्ड अगर आप इवेंट बनाते हैं तो वो आपको यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर कस्टम ऑडियंस बेस्ड में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जो ऑडियंस बना रहे हैं किसी पेज के बिहाफ पे बना रहे गाइस। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर प्रोफाइल बेस से तो कुछ काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आप बना भी देंगे तो नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, इवेंट नेम में हम यहाँ पर ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन फेसबुक एड्स वर्कशॉप, राइट। यहाँ पर डेट हम डाल देते हैं 30 दिसंबर और वर्चुअली ये ना पर्सन नहीं है, वर्चुअली होगा। मैं डमी इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, फेसबुक लाइव, हु कैन सी इट्स अ पब्लिक। यहाँ पर हम पब्लिक डाल देते हैं और इसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पर क्रिएट कर दिया, सिंपल। ये मैंने प्रोफाइल के थ्रू एक इवेंट यहाँ पर क्रिएट करा हुआ है ना। ये तो हमने यहाँ पर गाइस इवेंट क्रिएट कर दिया, किस नाम से, ऑनलाइन फेसबुक एड वर्कशॉप के नाम से। यहाँ पर आना होगा तो डायरेक्टली मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर ऑनलाइन फेसबुक एड वर्कशॉप के नाम से इवेंट आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस हमको यहाँ पर सेकंड चीज देखनी है, फेसबुक पेज के थ्रू आप कैसे इवेंट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, पहले होम पे जाएंगे। सो गाइस उसके लिए हमको आना पड़ेगा इवेंट सेक्शन पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऑप्शन मिलेगा इवेंट्स का। दो तरीके से होते हैं गाइस। जैसे मैं यहाँ पर जाऊंगा तो यहाँ पर आप प्रोफाइल के थ्रू इवेंट क्रिएट करेंगे, बट यहाँ पर हमको पेज का ऑप्शन नहीं रहेगा। पेज के लिए कैसे होगा मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो डायरेक्टली गाइस क्या है ना, यहाँ पर आप प्रोफाइल से इवेंट बना सकते हैं, बट हमको वहाँ पर चाहिए पेज के थ्रू, तो वो सेकंड ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं क्रिएट एन इवेंट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर प्रोफाइल बेस्ड यहाँ पर आप इवेंट बना सकते हैं, राइट। देन इसके बाद हमको जो चाहिए वो चाहिए पेज के थ्रू। देन डायरेक्टली मैं होम पे जाता हूँ। होम पे जाने के बाद मैं अपना पेज खोलता हूँ। पेज खोलने के बाद यहाँ पर इसके बाद इसको मेरे को डायरेक्टली स्विच करना पड़ेगा। यहाँ पर डायरेक्टली आकर मेरे को उसको स्विच करना पड़ेगा। स्विच करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे, प्रोफेशनल डैशबोर्ड। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आप जब नीचे करेंगे स्क्रॉल डाउन तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा गाइस इवेंट का, ठीक है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इवेंट का पूरा डैशबोर्ड यहाँ पर दिख जाएगा। ये इवेंट का पूरा डैशबोर्ड है। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्रिएट एन इवेंट। यहाँ से आप पेज के थ्रू आप इवेंट बनाएंगे। वो जो पहले देखा था हमने वो प्रोफाइल के थ्रू इवेंट बनाया था हमने, राइट। देन यहाँ पर हम यहाँ पर इवेंट का नाम डाल देंगे, जैसे हमने डाला फेसबुक एड्स लाइव वर्कशॉप। स्टार्ट डेट यहाँ पर हम ले लेते हैं, स्टार्ट डेट यहाँ पर हमने लिया फॉर एग्जाम्पल 30 दिसंबर को ले लिया 4 बजे, ठीक है। और ये इन पर्सन नहीं रहेगा, ये वर्चुअली रहेगा। और हम फेसबुक लाइव जाएंगे, ठीक है, पब्लिक में रहेगा। यहाँ पर हम डिटेल्स डालेंगे, जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन रहेगा, किस टाइप के ऑडियंस के लिए है, वो सब डिटेल्स यहाँ पर आपको डालना है। मार्केट योर इवेंट, ऐड को होस्ट, ये सब तो बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको फेसबुक लाइव लेना है, ठीक है। देन यहाँ पर डिटेल्स, यहाँ डिटेल्स डालते हैं। इट्स अ, यहाँ पर मैंने लिख दिया इट्स अ फेसबुक एड्स
वर्कशॉप, राइट। मतलब यहाँ पर लाइक डिटेल्स आ जाएगा आपके इवेंट से कि आपके इस इवेंट को लोग अगर ज्वाइन करते हैं, ऑडियंस अगर ज्वाइन करती है तो क्यों करती है और किस टाइप के ऑडियंस के लिए आप ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। देन यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्रिएट इवेंट पे क्लिक कर देता हूँ। नॉर्मली हमारा ये इवेंट अब क्रिएट हो चुका है, ठीक है। हमने किस नाम से बनाया है गाइस, फेसबुक एड्स लाइव वर्कशॉप के नाम से हमने यहाँ पर बनाया है। अब यहाँ पर मैं आऊँगा अपने कस्टम ऑडियंस सेक्शन में, जहाँ पर हम इवेंट बेस्ड कस्टम ऑडियंस बना रहे थे। इसको एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने इवेंट बनाया था फेसबुक एड्स लाइव वर्कशॉप, तो वो इवेंट यहाँ पर आपको शो होने लगेगा अगर मेरी सारी स्टेप्स या मेरी सारी प्रोसेस सही है तो। यहाँ पर मैं इवेंट्स पे जाता हूँ। इवेंट्स पे जाने के बाद मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले सेगमेंट समझते हैं कि एक्चुअल में इनका मतलब क्या है। देखिए गाइस, सेगमेंट में सबसे पहला ऑप्शन क्या है, पीपल हु रिस्पॉन्ड, गोइंग और इंटरेस्टेड। रिस्पॉन्ड, गोइंग और इंटरेस्टेड मतलब क्या होता है गाइस, यहाँ पर अगर आप कोई भी इवेंट आप जाएंगे, मतलब किसी का भी इवेंट आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर मैं इवेंट्स की बात कर रहा हूँ तो मैं इवेंट्स पे जाता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि इवेंट्स जो होते हैं, अब जैसे मैंने क्राफ्ट से कैटेगरी ले ली यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, आप देखिए यहाँ पर जैसे ये इवेंट होने वाला है, ठीक है। इस इवेंट को खोलता हूँ तो इवेंट में केवल दो चीज़ें होती है गाइज, या तो आप क्या करेंगे, गोइंग करेंगे, या तो आप इंटरेस्टेड करेंगे। यहाँ पर क्या होगा गाइज, इवेंट केस में क्या होता है कि आप या तो आप इंटरेस्टेड करेंगे या तो गोइंग करेंगे। मतलब ऑडियंस केवल दो तरीके से इंटरेक्ट कर सकती है, एक आपका इंटरेस्टेड, एक आपका गोइंग, राइट। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर बोल रहा है, पीपल हु रिस्पॉन्डेड गोइंग और इंटरेस्टेड, फर्स्ट थिंग। देन सेकेंड थिंग, पीपल हु रिस्पॉन्ड गोइंग, मतलब उसने आप सेपरेट कर दिया। देन थर्ड, पीपल हु रिस्पॉन्डेड इंटरेस्ट, मतलब आपको स्पेसिफिक अगर गोइंग का चाहिए तो गोइंग का डेटा मिल जाएगा, अगर आपको इंटरेस्टेड चाहिए तो इंटरेस्टेड का भी डेटा मिल जाएगा। मतलब डेटा इन द सेंस ऑडियंस यहाँ पर आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। देन फोर्थ ऑप्शन आता है पीपल हु विजिटेड द इवेंट पेज, अगर कोई ऑडियंस आपकी इवेंट पेज पे विजिट करिए, जैसे मैंने अभी इस इवेंट पेज को खोला, मतलब मैं इस इवेंट पेज पे विजिट कर रहा हूँ, तो वो एक ऑडियंस हो गई। तो सेम चीज यहाँ से आपको बोल रहा है, पीपल हु हैव विजिटेड द इवेंट पेज। देन पीपल हु हैव एंगेज, मतलब अगर किसी ऑडियंस ने आपके इवेंट को लाइक करा है, कमेंट करा है, शेयर करा है, मतलब वो आपके इवेंट के साथ इंगेज हुआ हो। देन पीपल हु लाइक एंटर द टिकट परचेज फ्लो, अब ये तीन जो आप देख रहे हैं, लाइक टिकट परचेज फ्लो, परचेज टिकट, पीपल हु अबैंडन द टिकट परचेज फ्लो, मतलब तीन ऑडियंस है यहाँ पर। पहला ऑडियंस क्या है, पीपल हु एंटर द टिकट परचेज फ्लो, मतलब जो एक परचेज फ्लो का एक सिनेरियो होता है, मतलब कि मैंने इवेंट पे क्लिक करा, इवेंट पे क्लिक करने के बाद मैंने इंटरेस्ट दिखाया या गोइंग पे मैंने क्लिक करा और वहाँ से मैंने परचेजिंग के लिए मैंने स्टेप्स फॉलो करा कि मैं गोइंग पे गया, देन उस लिंक पे क्लिक करा, देन उनके लैंडिंग पेज पे गया, वहाँ पर मैंने पेमेंट गेटवे पे क्लिक करा, मतलब एक परचेसिंग का फ्लो हो गया गाइस। अगर उस स्टेप तक किसी ऑडियंस ने अगर उस स्टेप को किसी ऑडियंस ने फॉलो करा है तो आप उस ऑडियंस को रिटारगेट कर सकते हैं। देन सेकेंड लास्ट आपका आता है हु हैव परचेज टिकट, जिन्होंने आपके इवेंट से ऑलरेडी परचेज करा है टिकट, आप उसकी भी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। देन लास्ट वन आता है ऑप्शन पीपल हु अबैंडन टिकट परचेज फ्लो, मतलब ऐसी ऑडियंस जिन्होंने परचेज फ्लो के स्टेप्स को फॉलो नहीं करा, ठीक है, अबैंडन कर दिया, तो आप उस ऑडियंस को भी रिटारगेट कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ऑडियंस रहती है जो यूज़ करी जाती है मेनली, वो इंटरेस्टेड और गोइंग दोनों मिक्स करी जाती है यहाँ पर, राइट। देन यहाँ पर आप पेज ले लेंगे, आप किस पेज के बिहाफ में यहाँ पर ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लाइक मैंने WScript लिया और जी यही यहाँ पर आपको वही पेज लेना है गाइस, वो इवेंट आपने पास्ट में बनाया होगा या क्रिएट करा होगा जिसपे आपकी ऑडियंस आई है ना, तो वो पेज आपको यहाँ पर चूज करना है। फेसबुक इवेंट, मैं फेसबुक इवेंट पे जाता हूँ, देखिए यहाँ पर ये आ गया फेसबुक एड्स लाइव वर्कशॉप, है ना, ये हमने जस्ट बनाया था, वो इवेंट यहाँ पर आ गया। अब इस इवेंट के साथ जितने लोग भी इंटरेक्ट हुए होंगे गाइस, वो डेटा यहाँ पर अब रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा अगर मैं ऑडियंस से बनाता हूँ तो। जैसे रिटेंशन टाइम इसका मैक्सिमम कितना है, 365 डेज है, मतलब लास्ट के 1 ईयर में जितने लोगों ने इस इवेंट पे इंटरेक्शन करा होगा, लाइक एज अ इंटरेस्टेड या एज अ गोइंग करा होगा, जो भी मैंने यहाँ पर सेगमेंट चूज करा होगा, उस सेगमेंट के बेसिस पे और यहाँ पर जो रिटेंशन टाइम है उसके बेसिस पे यहाँ पर मेरे को ऑडियंस बना के देगा। मतलब मिनिमम डेज यहाँ पर आप 1 भी ले सकते हो और मैक्सिमम 365 डेज का रहेगा। इंक्लूड, आपको कोई ऑडियंस और इंक्लूड करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड, आपको एक्सक्लूड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। देन ऑडियंस का नाम डाल देना है, जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया इवेंट बेस्ड कस्टम ऑडियंस, और डिस्क्रिप्शन में सेम आपका रहेगा, लाइक आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देना है कि लाइक ये ऑडियंस क्यों बनाई है, किस पर्पज से बनाई है, किस डेट को बनाई है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये ऑडियंस मैंने किस पर्पज से और कब मैंने और क्यों बनाया था। देन यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसको क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरी इवेंट बेस्ड कस्टम ऑडियंस इजीली यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रिएटेड हो गई। अब आपको इसको यूज़ करना है अपने एडवर्टीजमेंट में, आप डायरेक्टली इस ऑडियंस को आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऑडियंस आपके रेडी टू गो है, किस पर्पज से, लाइक फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टीजमेंट।
राइट। सो गाइस लाइक इस वीडियो में हमने पूरा क्लियरली समझा है कि आप इवेंट बेस्ड कस्टम ऑडियंस कैसे बना सकते हैं और उसको आप यूज कैसे कर सकते हैं अपनी किसी भी पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट में। सो गाइस इन दिस वीडियो इतना ही, फिर मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।